IMF न्यूज आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सदन का विशेष सत्र चल रहा है और ऐसे में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की बारी आई तो सेंगोल जिस तरीके से एकदम से लाइमलाइट में आ गया, उसने एक बार फिर से सत्ता पक्ष को और विपक्ष को ये कह लीजिए कि लड़ाई का मुद्दा दे दिया है। अब वाकई में लड़ाई सेंगोल की है या फिर से विपक्षी दल और उसके नेता अपनी सोच को दर्शा रही हैं, अपने सनातन धर्म के विरोध पने को दर्शा रही हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई, ये मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप सोचेंगे कि आज सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। नाजिया इलाही खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी हैं और बीजेपी नेता भी हैं। स्वागत है नाजिया आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ये सेंगोल से क्या दिक्कत हो रही है विपक्षी दल के नेताओं को? पहले भी दिक्कत थी, अब भी दिक्कत है। कह रहे हैं कि राजा थोड़ी यहाँ पर कोई है जो हम राजदंड की बात करेंगे। देखिए, मुझे तो नम्रता ऐसा लगा था कि 99 सीटें कांग्रेस को दे करके भारत के कुछ समुदाय ने कांग्रेस को और भी शक्तिशाली करवाया है। 44 से 99 पर आए और मुझे ऐसा लगा कि इंडिया अलायंस विपक्षी दल पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके उन जनता के मुद्दों के ऊपर बात करेगा जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको वोट दिया, उनको मतदान दिया। अच्छी बातें, कुछ फ्रूटफुल बातें, कुछ प्रोडक्टिव बातें होने वाली होगी, ये मैंने सोचा था। क्योंकि जब विपक्ष बहुत स्ट्रांग होता है तो सरकार में जो बैठे होते हैं उनको भी काम करने में बहुत मजा आता है। मेरी दूसरी सोच ये आई थी 4 जून के बाद, जब विपक्ष बहुत स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो बदसलूकी, वो बदतमीजी, वो बेहयाई, वो वॉकआउट करना, ये सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। पर देखिए कि जैसे ही संसद का पहला सेशन स्टार्ट हुआ, ये विपक्षी इंडिया अलायंस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके पार्लियामेंट के अंदर ही बट गए। आम आदमी पार्टी को देखिए, वो ईडी और सीबीआई को कोसता हुआ नजर आया। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी को देखिए तो कभी गांधी स्टैचू के नीचे तो कभी किसके नीचे। अब सिंगोल पर बात आ गई। मतलब कुछ काम की बात इन्होंने करनी नहीं है विपक्षियों को संसद के अंदर। हर वो ऐसी बात करनी है जिससे जनता का दूर दूर तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब सिंगोल को कंसिडर करते हैं एक जस्टिस के सिंबल पर। कोई भी व्यक्ति अगर इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगोल गूगल में सर्च करेगा, मीनिंग ऑफ सिंगोल गूगल में सर्च करेगा तो वही शब्दावली आएगी जो मैं कह रही हूँ। सिंगोल इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ जस्टिस। उसके बाद नीचे आएगा, दिस वाज मार्क्ड एज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू भारत गवर्नमेंट। तो इतनी अच्छी चीज है। अब बात आती है कि सिंगोल तो एक बहाना है दोबारा फिर से सनातन धर्म को मिटाना है। अब आपने सोचा होगा और सुनने वाली जनता भी सोची होगी कि फिर से नाजिया ने भड़काऊ भाषण दे दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति मुर्मू, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, जब 18वीं लोकसभा के पहले सेशन में वो आगे आगे चल रही थी और मोदी जी ओम बिरला जी के पीछे पीछे चल रहे थे और बड़ी शान से सिंगोल आगे चलता हुआ नजर आ रहा था राष्ट्रपति जी मुर्मू जी के साथ। अब इसको कहा गया कि आज का जो ये सिंबल है ये राजशाही को दर्शा रहा है। पर मुझे ऐसा लगा, देश की जनता को ऐसा लगा कि लोकशाही को दर्शा रहा है। अब सिंगोल के ऊपर में जो नंदी जी बैठे हैं, क्या नफरत उसी की थी? सिंगोल को अगर जूम करके अच्छे से देखिएगा तो देखिएगा कि एकदम ऊपर में प्रथम नंदी जी बैठे हैं। अब सिंगोल के सरकश पर जो नंदी विराजमान है, नंदी भगवान शिव मंदिर में नंदी विराजमान होते हैं, सबको पता है। मैंने जितना पढ़ा है सनातन धर्म के बारे में इतना तो मुझे पता है। सिंगोल शब्द संस्कृत से आता है, शब्द शंखो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शंख। अब मुझे लगता है कि भारत के 82.7% सनातनियों को मुझे ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि शंख का महत्व हिंदू और सनातन धर्म में क्या होता है। तो सिंगोल का तो मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत भाषा से आया है। अब हम सबको पता है कि भगवान महादेव की पूजा के साथ साथ नंदी जी की पूजा होती है। तो अब इंडिया अलायंस को वाकई में सिंगोल से प्रॉब्लम है या नंदी जी से प्रॉब्लम है?
ये सवाल उठता है। अब मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि अगर सिंगोल राजा का डंडा जो इंडिया अलायंस के लोग कह रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग जो मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दे देते हैं और 7 साल की सजा उनकी होती है तो जल्दी से हटा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर से कि हट जाओ कहीं ना मुद्दा बन जाए, तो 14 अगस्त 1947 में थोड़ा चले जाते हैं मैं और आप। तो अगर वाकई में इंडिया अलायंस और कांग्रेस को सिंगोल से इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत, इतनी नफरत है, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था सिंगोल? जो काम सोनिया गांधी जी को करना चाहिए था, जो काम मनमोहन सिंह जी को करना चाहिए था, जो काम राहुल गांधी जी को करना चाहिए था, जो काम प्रियंका वाड्रा को करना चाहिए था, जो काम इंदिरा गांधी जी को करना चाहिए था, जो काम राजीव गांधी जी को करना चाहिए था, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना पड़ा और सिंगोल को उठा करके स्थापित करना पड़ा डेमोक्रेसी के मंदिर में। तो जिसको हम डेमोक्रेसी का मंदिर कहते हैं, वहां पर इंसाफ का सिंबल अगर खड़ा है, स्थापित है, तो इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? नहीं, लेकिन जैसे विपक्ष कह रहा है कि अब तो खैर मांग पर अड़ गया है कि इसको यहां से हटाइए, वो कह रहे हैं कि यहां पर आप संविधान को रख दीजिए। अच्छा, इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो इंदिरा गांधी का वो पूरा इतिहास हमने पढ़ा है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो तो बाकायदा सबूतों के साथ दिखाते हैं कि पहले कौन कौन सी तस्वीरें संविधान में थी, कैसे उनको हटाया गया। तो ये इतिहास तो इंदिरा गांधी के दौर से लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हाँ, वाकई में जरूरत क्या है? आपने मतलब समझा दिया, ठीक है, लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन वहां पर संविधान रखा तो जा सकता है। विपक्ष की इस मांग में क्या खराबी है? या फिर आप वही बात बोलेंगे कि सनातन विरोधी जो सोच है वो आड़े आ रही है? नहीं, संविधान तो नीले रंग का था और चित्र भगवान राम के भी थे, चित्र रथ की भी थी, बहुत सारे चित्र थे, सबको हटाया गया और नीले रंग के संविधान से चाइने रंग का रेड संविधान राहुल बाबा लेकर घूम रहे हैं। आपत्ति तो हमें इसमें भी है। आपने अश्वनी उपाध्याय सर की बात कही, मेरे से बहुत सीनियर है, उनको भी पता होगा कि संविधान नीले रंग का था और ये जो लाल रंग का संविधान लेकर के राहुल गांधी जी घूम रहे हैं पॉकेट डिक्शनरी की तरह, ये अपमान ही कर रहे हैं। अब बात आती है कि आपका ये स्टूडियो है, तो क्या इस स्टूडियो में आपने कोई भगवान की मंदिर नहीं रखी है क्या? और किसने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर संविधान नहीं है? किस बेवकूफ ने कहा और किस जाहिल ने ये बात कह दिया कि पार्लियामेंट के अंदर संविधान नहीं है? संविधान की इतनी बड़ी किताब पार्लियामेंट के अंदर है, और जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद पहली स्पीच मोदी जी की हुई थी, तो पुराने पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने संविधान को अपने सर मत्थे लगाया था, वो झुके थे संविधान पे। और कैसी जाहिल जैसी बातें। देखिए, विपक्षी और कांग्रेस पहले रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणियां की, अभद्र, भारत के संविधान को इंदिरा गांधी जी ने छेड़छाड़ किया, भगवान राम को काल्पनिक बोला गया, फिर थूक जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, रेप जिहाद, मर्डर जिहाद, मंदिर तोड़ो जिहाद, जनता को निचोड़ो जिहाद, ऐसी बहुत सारी चीजें कांग्रेसियों के द्वारा हुई। साधु स्लॉटर, खटाखट 1 लाख रुपया, फटाफट नौकरी, तो बहुत सारी चीजें अपंग टाइप की हुई, लेकिन हमने उस पर मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि हमें जनता के हित में काम करना है। आप कल ही देखिए, पार्लियामेंट के बाहर निकल करके अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये देखिए अयोध्या का राजा। अगला सवाल मैं यही पूछने वाली थी कि अयोध्या के राजा अवधेश सिंह को बता रहे हैं, तो सीधे सीधे प्रभु श्री राम की वो तुलना कह लीजिए उनसे करने के बाद उनका अपमान कर रहे हैं, तो सीधे सीधे तौर पर है। आपको मैं बताते चलूं कि जिस वक्त अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी कि देखिए अवधेश अयोध्या का राजा, अवधेश की मीनिंग मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन अयोध्या का राजा उसमें जोड़ना ये बिल्कुल गलत था, ये डिफेमिंग था, ये मलाइंग था। इस पर डिफेमेशन केस होना चाहिए अखिलेश यादव के ऊपर। मैंने उसी वक्त पीएमओ ऑफिस को एक रिप्रेजेंटेशन, एक ग्रीवांस लेटर भेजा कि इस पर हम लोगों को कुछ ना कुछ स्टेप लेने दीजिए। आपको पता है रिप्लाई क्या आया? तो जनता के हित में काम करना है, जनता के हित में काम करना है, और जनता जवाब देगी कि अवधेश जो है वो अयोध्या का राजा है या वाकई में 82.7% सनातनियों के लिए भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं भगवान राम।
तो देखिए भगवान राम से लेकर के संविधान तक को तोड़ना, मचोड़ना, निचोड़ना, ये कांग्रेस में चला आया है, ये कांग्रेस का चरित्र है। अब देखिए आप सामने में ही खड़े हो करके असदुद्दीन अवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद के जय जयकार कर दिए, तब क्यों नहीं कांग्रेसी खड़े हो गए? हम तो खड़े हुए, हमने तो आवाज उठाई। मैंने तो उसी वक्त दिल्ली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन डाला। मैंने तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि आर्टिकल 102 के तहत आप इसको तुरंत रस्टिकेट कीजिए, तुरंत एक्सपेल कीजिए। लेकिन कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, कांग्रेस का एक स्टेप दिखाइए जो अवैसी के फलस्तीन जय जयकार पे कांग्रेस को अच्छा लगा, बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो। खामोशी का मतलब होता है नीम रजामंदी। अच्छा, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और जैसे बीजेपी के नेता हैं, फिर चाहे रवि किशन हो, योगी आदित्यनाथ हो, एक तरफा ये कहा जा रहा है कि संस्कृति को चैलेंज कर रहे हैं विपक्षी दल, इसीलिए सेंगोल का विरोध कर रही हैं। कंक्लूजन करवाना चाहूंगी आपसे लास्ट में, आप कैसे देखती हैं आप इस चीज को, जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है? मुद्दे जो मूल मुद्दे हैं वो तो पीछे छूट गए हैं, सेंगोल पर ही लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सेंगोल की जगह बिल्कुल सही स्थापित की गई है। सेंगोल कहीं नहीं हटता है, कहीं नहीं हटता है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो दल है वो अपने कार्यों से मुंह मोड़ने की कोशिश में संसद के पहले सेशन से ही स्टार्ट कर चुका है। 99 सीटें लाने के बाद कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है और राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का कितना बड़ा महत्व होता है और उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको जब भारत के वासियों ने एक सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन दिया है तो आप भारत वासियों के कर्तव्यों का पालन कीजिए। सेंगोल पर और लाल कलर की के संविधान पर वक्त जाए मत कीजिए और अवधेश को अयोध्या का राजा मत बताइए। आप ये बताइए कि आप खटाखट 1 लाख रुपए कब दे रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने जो कहा था एक बड़े न्यूज चैनल को बैठ करके कि इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, आप उसको गलत ठहराते हैं, गलत साबित करते हैं और गलत मानते हैं इंदिरा गांधी जी के उस इमरजेंसी के स्टेप को। तो आप संविधान के जो 42 आर्टिकल चेंज किए गए थे इंदिरा गांधी जी के माध्यम से, उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मुसलमानों के शिक्षा के ऊपर क्या कर रहे हैं? आप मुसलमान युवाओं की नौकरी के ऊपर क्या कर रहे हैं? आप मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए और उनके फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहे हैं? आप इस देश की उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन का ये काम होता है, वो अपने कार्यों से सरकने और हटने की कोशिश पहले ही सेशन से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो सेंगोल पर जिस तरीके से बहस छिड़ गई है, नाजिया इलाही खान को आपने सुना, जो मूल मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और ये मुद्दा आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें आप किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं? नाजिया के विचारों पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।